हमारे लेह लद्दाख के अंदर दौलत बेग ओल्डी डीबीओ रोड कहते हैं, डीबीओ एक इलाका कहते हैं, गलवान का इलाका कहते हैं, उस पर कब्जा कर करके वो जो उसका एक एक हाईवे है 219G219 कहते हैं, जो सी पैक को जोड़ता है, उसको सिक्योर करना चाहता था, उसको हर हालत में मजबूत करना चाहता था। जो हमारे गलवान के बलवानों ने 15 जून को उसकी ऐसी हालत की कि उसको दुम दबा के भागना पड़ा, चीन फेल हो गया। नंबर दूसरी, चीन की मंशा थी कि जो जिस प्रकार से इंटरनेशनली हमारी जो सामरिक ताकत बढ़ रही है, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत का सम्मान बढ़ा है, और जिस प्रकार से अमेरिका और दुनिया की ताकतवर जो देश हैं वो भारत को अपना दोस्त बनाना चाह रही हैं, तो वो चाहता था कि यहां पर लेह लद्दाख में भारत को डरा करके, जिस प्रकार से भारत पहले डरावा रहता था चीन से, मैं ये बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, तो उसने उम्मीद की थी कि भारत डर के मारे इसके वेस्टर्न यूरोप के ये ब्लॉक छोड़ देगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। परसों आपने नरेंद्र मोदी जी का यूएनजीसी में आपने उनका भाषण सुना, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बात रखी कि यूएनओ को बदली करने का, उसका रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम आ गया और हमारी परमानेंट सीट उसके अंदर फिक्स होनी चाहिए और भारत ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, दुनिया को हमारी जगह देनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से मोदी जी ने इसको कहा और दुनिया ने पूरा समर्थन किया, मैं मानता हूं चीन को अब दबे पांव अपना बचाव करना पड़ेगा। और रही बात मिलिटरीली चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गलवान में हमारे बलवानों ने उनको दे दिया है। भारतीय सेना ने जिस प्रकार से मेरे डिप्लॉयमेंट किया उसके बाद हो गया है। जिस प्रकार से हमारी कैलाश रिज के ऊपर भारत के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, चीन देखता रह गया है। और अब सर्दी के अंदर जिस प्रकार से चीन वहां से भाग रहा है ठंड के इलाके के अंदर, हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारे सैनिक तो इस इलाके में रहने के लिए उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। चीन का एक आपने वीडियो देखा जहां पर चीन के सैनिक आ रहे थे, रोते रोते घूम रहे थे कि हमें बचाओ हमें बचाओ, तो मैं मानता हूं कि वो चीन का मनोबल इस समय टूटा हुआ है। तो आज के दिन जो हमारा 28 सितंबर 2020 का दिन है, भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, भारत की गवर्नमेंट बहुत मजबूत स्थिति में है और हमें 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 खुश होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो मोदी जी के रूप में है, जो भारत के हमारे अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जिस प्रकार का हमारी दृष्टि के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे दुनिया को एक साथ कर करके हमारे भारत का सम्मान बढ़ा रहे, बहुत गर्व की बात है। इसलिए भारत के नागरिकों तक आप ये संदेश पहुंचाएं कि भारत की सेना बिल्कुल तैयार है, मुस्तैद है। भारत के सरकार ने पिछले 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया था जम्मू एंड कश्मीर का, जो उसको बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी घोषित किया था, उसके बाद परिप्रेक्ष्य दुनिया का बदल गया। चीन बौखला गया जब चीन को कहा गया कि एक्साइज चीन खाली करो। और उसके बाद दिसंबर आते आते जिस प्रकार से मोदी जी ने सीडीएस का ऐलान किया था और सीडीएस को नियुक्त कर दिया, उसका अंजाम क्या है आप देखिए। अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक हवाई जहाज, नेवल शिप्स, एवरीथिंग इज नाउ यूनाइटेड टुगेदर और अंडर वन कमांड हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे चाइना बौखला गया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक फैसला और किया था कि हमारी महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन देने का जो कार्य क्या, उससे जिस प्रकार से देश की महिलाओं का, हमारी 50% हमारी वो पॉपुलेशन है, उसका मनोबल बढ़ा है। हमारी महिलाएं जो अधिकारी थी, जो शॉर्ट सर्विस थी, उनके मनोबल पे कितना जोर पड़ा है। तो देश देखिए हमारी बिल्कुल आज की स्थिति बड़ी मजबूत है, भारत मुस्तैद है। चीन मिल जाए पाकिस्तान के साथ, जो आप कई बार सोचते होंगे ये चर्चाएं हैं, 2 फ्रंट वॉर, 1 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर, लेट मी टेल यू, Bharat is not finding 2 front war. Bharat is fighting today 3+ front war. China, Pakistan, Nepal and 3+ is the जो भारत के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत के अंदर जो कबूतरबाज है, भारत के अंदर जो पीसनिक बैठे हैं, भारत के अंदर जो वामपंथी जो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, भारत के अंदर जो राजनीतिक जो लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं और 2 दिन बाद चीन और पाकिस्तान और चीन के अंदर जो हमारे देश की सरकार और देश की सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं, वो जो आधा है 3+1, मैं भाइयों आपको बता दूं, किसी के पास कोई भी हथियार हो, दुनिया में किसी के पास भी कोई वेपन हो, भारत के पास वो वेपन है जो जिसका कोई भी दुनिया में मुकाबला नहीं है, और वो है भारत का सैनिक, द बेस्ट सोल्जर ऑन द प्लेनेट। वो हर मुसीबत में हर चीज का सामना करने को तैयार है। तो देश आप चिंता नहीं करें, बॉर्डर सुरक्षित है, पीओके हम लेके रहेंगे, चीन को एक्साइज चीन देना पड़ेगा, नेपाल को मुंह की खानी पड़ेगी, पर याद रखिए युद्ध कोई नया नहीं है। चीन के साथ हमारा सन 62 से युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा सन 47 से युद्ध चल रहा है, और नेपाल तो खैर चीन के साथ अब जो कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा।
तो हमारे को सैनिकों की परवाह, आप भरोसा रखें भारतीय सेना पर और हमारे नेतृत्व पे। जिस प्रकार से मोदी जी ने 2 दिन पहले आदेश दिए हैं कि जो 93 के अंदर हमारे सैनिकों को एक समझौते के तहत सरकार ने बोला था कि यहां फायरिंग नहीं होगी, अब मोदी जी ने आदेश दिए, जैसा मैं मानता हूं सेना को आदेश मिल चुके हैं कि अगर चीन हमारा जो इलाका है जिसको हम मानते हैं आज के दिन जहां पर हमारा फिजिकल कंट्रोल है उसमें आने का प्रयास करेगा तो गोलियों से उसको भून दिया जाएगा, ऐसा एक वादा है। तो देश सेना के हम सुरक्षित हाथों में है और जो देश की अपेक्षाएं हैं जो पार्लियामेंट ने दी है उसको पूरी होगी। और मैं नेतृत्व को सलाम करता हूं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सलाम करता हूं, हमारे जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस काम में लगे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो। यहीं पर भाइयों देश के लिए, युवाओं के लिए मेरी 2-4 हिदायतें हैं। देखिए मैं आपको 1-2 चीज बताना चाहूंगा, यह मेरी क्लास के बाद जो भी मेरे पास जुड़े हुए हैं, देखिए जो देश के अंदर जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो दुश्मन की आवाज बन के बोलते हैं, उनको हमने जवाब देना है। जवाब कैसे देंगे? क्या उनको जेल में डाल देंगे? डेमोक्रेसी नहीं डाल सकते। उनको एक्सपोज करो, उनको, हमारे मीडिया से मेरी गुजारिश है ऐसे नेगेटिव लोगों को स्पेस मत दो। पर मैं यही कह सकता हूं, उनको एक्सपोज करो, उनको मजबूर करो और उनको इतना कर दो कि उनकी हिम्मत नहीं हो, उनका मनोबल टूट जाए। उनके पास पैसे का पावर है जो देश के दुश्मन दे रहे हैं, उसके पास सारी शक्ति है कानून की, लेकिन अगर हम उस 0.5 को हम संभाल पाए तो भारतीय सेना, भारत की तीनों जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जिस प्रकार से हैं, चीन को जल्दी सबक सिखाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। एक सैनिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक वेटरन होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं। 1-2 चीजें मैं देश से बताना चाहूंगा, युवाओं से बताना चाहूंगा जो जैसे मुझे मौका मिला है। 1-2 चीजें हैं भाइयों। देखिए पहली चीज जो एक नैरेटिव चला रहा है कि भारत का और चीन का बॉर्डर का डिस्प्यूट है, यह बिल्कुल सरासर झूठ है। भारत का चीन के साथ साइनो भारत बॉर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं। 1800 सदी में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब अंग्रेज शासन करते थे, उस समय तिब्बत से थी। उसके बाद जो भी हमारे समझौते हुए तिब्बत से हुए, तो चीन कहां से आ गया? तो ये नैरेटिव बंद कर दो। कल से ये कहना बंद कर दो कि हमारा साइनो भारत बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं। अगर बॉर्डर है तो तिब्बत और भारत का बॉर्डर है, जिसकी हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये कहना शुरू करना पड़ेगा कि तिब्बत पे कब्जा चीन ने किया है, उसको चीन को कब्जा खाली करना पड़ेगा। चीन, तिब्बत की जो सरकार भारत के अंदर है, दलाई लामा जी की, जो हमारे हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मान्यता देते हुए हमें दबाव बनाना है कि चीन को तिब्बत या तो खाली करे या यूएनओ से बाहर निकाला जाए, उसको रोग स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, चीन जिस प्रकार से हड़पने का प्रयास कर रहा है, साउथ चाइना सी ले लो, इधर सी पैक के जरिए ले लो, वो दूसरे देशों को जो हड़पने का प्रयास कर रहा है, दुनिया एकजुट हो चुकी है। और अब जो तीसरी चीज होनी चाहिए भाइयों, ये 3 नैरेटिव मेरे बहुत जरूरी हैं। रिकॉग्नाइज तिब्बत, टेल चाइना टू गेट लॉस्ट, देयर इज नो डिस्प्यूट विद चाइना व्हाटसोएवर, हमारा कोई उससे लड़ाई नहीं है। और तीसरी चीज, चीन को बोल दो हमारा एक्साइज चिन्ह खाली करे, और सी पैक को तुम जितना जल्दी अपना बोरी बिस्तर बांधो, पीओके तो हम लेके रहेंगे और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, तुमको वहां कोई हालत में नहीं मिल सकता। और इसके साथ साथ मोदी जी और जो हमारी टीम भारत के अधिकारियों की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, फॉरेन ऑफिशियल्स की है, रॉ की है, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि वॉर इज नॉट ओनली अ मिलिट्री वॉर, वॉर इज फॉट ऑन ऑल द फ्रंट्स। इकोनॉमिक फ्रंट, जो चीन को हमने लताड़ दिया है, जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाइयां की हैं, फॉरेन कंपनीज को भारत में बुला रहे हैं, यूपी सरकार ने लिया है, हमने अपनी अपनी फॉरेन इक्विटी कम की है, हमने उनके ऊपर जो जो कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया है, जिस प्रकार से वो आ रही हैं, हमने बैन कर दिए हैं, उनके साथ एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, एप्लीकेशंस बैन कर दिए हैं। तो ये प्रकार की, और ताइवान को हमने वहां जाकर के हमने समर्थन दिया है, चीन के साथ साउथ चाइना सी में हमने एक्सरसाइज की है। आज के दिन हमारे भारत के हिंद महासागर के अंदर हमारी एक्सरसाइज चल रही है जापान के साथ। तो मैं मानता हूं चारों तरफ से हमारी जो गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सही तरीके से चीन को घेरने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बदला हुआ भारत का चेहरा नजर आया है, मैं मानता हूं ये समय आ गया है
पाकिस्तान को पीओके लेने का, चीन को तिब्बत से खदेड़ने का, और चीन को बाकी जो भी कब्जा कर रखा है दुनिया फैसला करे। और लास्टली वी मस्ट हैव आवर पोजीशन। जो G4 है, जो नया यूएनओ की जो मांग चल रही है रीस्ट्रक्चरिंग की, दुनिया को माननी पड़ेगी देर सवेर, अब ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। भाइयों, इसके साथ मेरा आप सबको अभिनंदन, थैंक यू। और भारत के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो वामपंथी हैं, जो इस्लामिक, जो फंडामेंटलिस्ट जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, मैं आपको एक चीज कह दूं, भारत मजबूत है, हमारी सरकार बदली हुई है, ये भारत बदला हुआ है। और इस भारत से अब दुनिया को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और भारत की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा के देख सकता। और ये आप जैसे जो युवा हैं, आपसे उम्मीद करता हूं, आप हमारे भारत का भविष्य हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।